देखते हैं, ध्यान दें। अभी तक हमने सीखा मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य में मैंने सीखा था बहुत गजब का चीज सीखा था, जिनमें से हमने सीखा था एक राघोबा किसे कहा जाता है, हुमायूं द राघोबा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद और मैंने सीखा था रघुनाथ राव कौन था, तो याद रखेंगे इतिहास में राघोबा और रघुनाथ राव एक ही नाम है, ठीक है। जो हमने आपको सिखाया था जो है माधवराव का क्या था, माधवराव का ये चाचा था, ठीक। हमने आपको गजब का सिखाया था, ठीक है, कि 1775 में एक संधि हो गई थी, क्योंकि नानाजी फडणवीस ने क्या किया था, भगा दिया था किसको, राघोबा को। राघोबा भाग गया था कहाँ, सूरत, और सूरत में जाकर के हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, सूरत में जाकर के किया था संधि अंग्रेजों से। जरा सोचो, सूरत गया तो सूरत में कौन बैठे हैं, सूरत में बैठे हैं अंग्रेज, अंग्रेजों से किया संधि। अंग्रेजों ने कहा भैया सूरत तुम्हारा हम साथ काहे देंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों से कहा भैया तुम चाहे पूरा महाराष्ट्र ले लो, ठीक है, लेकिन बस खाली हमें पेशवा बनाओ, समझ पा रहे हैं। तो कहा ठीक है सब कुछ करते हैं। हमने पीछे सीखा सूरत संधि में क्या हुआ, बस इतना जानेंगे कि सूरत संधि कब हुई। इस वीडियो में सूरत संधि हुई 1775 में। पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 4 से 5 सवाल है, बड़े जरूरत के हैं। तो सूरत संधि कब हुई, 1775 में। उसकी बाद चलो सूरत संधि के बाद क्या हुआ, सूरत संधि ही हमने बताया था, यही जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का केंद्र बिंदु बनती है। हमने सिखाया था क्यों, क्योंकि ये जो है बंबई, अंग्रेजी सरकार 2 भागों में बटी थी, बंबई ये जो है बंगाल। बंबई में मुख्य रूप से कौन था, अंग्रेज, और अंग्रेजों और राघोबा के मध्य में हुई थी सूरत की संधि, लेकिन उससे बंगाल की सरकार जो है क्या थी, अर्थात बंगाल के अंग्रेज खिन्न थे, समझ पा रहे हैं। यही मुख्य कारण बना था। तो देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रारंभ हुआ 18 मई जो है 1775 से। कब से, 18 मई 1775 से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। और ये चला कब तक, तो ये 1875 से लेकर के 1882 तक चलता रहा। और ये ध्यान रखेंगे एक मैदान है सूरत में, उस मैदान का नाम है आरस का मैदान। कौन सा, आरस का मैदान। आरस के मैदान में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। ये आपका अंग्रेज और मराठों के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें मराठा पूरी तरह से परास्त हुए और अंग्रेज आपका जो है जीत गए। तो इसके अंतर्गत जो अधिकार था पूना पर पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ध्यान रखेंगे पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार कहां पर हो गया, पूना पर। इसके तहत अब सोचो मराठा हार गए तो जाहिर सी बात अब संधि होनी है। युद्ध के बाद क्या होती है, संधि, और अगली संधि होती है पुरंदर की संधि। कौन सी होती है, पुरंदर की संधि। ध्यान रखेंगे सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि हो रही 1776। कब, अगले साल सूरत की संधि होती है 1776। इसमें कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भैया हम अंग्रेजों का साथ न जो है राघोबा का साथ ना देंगे। राघोबा कहे तो रघुनाथ राव, ठीक है। और कहा गया सावकेट और थाड़े पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। और अंग्रेजी सरकार, यह संधि किसके मध्य हुई, यह संधि जो है अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य। पूना दरबार कहे तो पेशवा, इसके मध्य पेशवा। तो पुरंदर संधि अंग्रेजों और पेशवा के मध्य हुई, जिसमें बंबई सरकार शामिल थी, अर्थात बंबई सरकार ने जो है इसमें शामिल ना होने का फैसला किया। यानी ये जो पुरंदर की संधि है ये किसके मध्य हो रही, बंगाल नहीं, बंगाल की अंग्रेज सरकार और पूना दरबार यानी पेशवा के मध्य हो रही। इससे बंबई की अंग्रेज सरकार ने कहा हम इसको ना मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं, और ये नहीं मानेंगे, इसीलिए तुरंत ही बंबई सरकार ने अर्थात बंबई के अंग्रेजों ने 1779 ईस्वी में कर दिया युद्ध, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ, पेशवाओं के। तो फिर से युद्ध की घोषणा की, तो फिर से हुई एक नई संधि। उस नई संधि का नाम है बड़गांव की संधि। कौन संधि, बड़गांव की संधि। ध्यान रखेंगे बड़गांव की संधि कब हुई, 1779 में। समझ जाएंगे 1779 में बड़गांव की संधि हुई। इसमें अंग्रेजों ने, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मराठों को सभी विजित क्षेत्र वापस कर दिया। अंग्रेजों ने जितने भी मराठों के क्षेत्र को जीता था वह पूरे क्षेत्र को मराठों को वापस कर दिया। लेकिन इसको कौन कर रहा, बंबई के अंग्रेज। इसको बंगाल के अंग्रेज, अर्थात बंगाल का शासक था, गवर्नर था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स। इसका दूसरा जो है संधि को हम ना मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं, कहा इस संधि को क्या करेंगे, हम ना मानेंगे। दूसरा बंबई वाले की हम इसको ना मानेंगे, समझ पा रहे हैं। अर्थात इसको जो है मानने से इनकार कर दिया किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। अर्थात बंगाल के अंग्रेज ने मानने से इनकार कर दिया। तो तुरंत ही एक नई संधि होती है। कौन संधि होती है, तुरंत ही एक नई संधि होती है। किसके मध्य, बंगाल के अंग्रेजों और पेशवा यानी पूना दरबार के मध्य होती है नई संधि। उस संधि का नाम है
सालबाई की संधि। कौन संधि? सालबाई की संधि। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। सालबाई की संधि 1782 में हुई। सूरत संधि कब हुई? सूरत संधि 1775 में हुई। सूरत संधि के बाद ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आता, ध्यान रखेंगे। सूरत संधि 1775, पुरंदर संधि 1776, पुरंदर संधि कब? 1776। बड़गांव की संधि कब हुई? 1779। ध्यान रखेंगे, सूरत, पुरंदर, बड़गांव की संधि ये कब हुई? ये 1775, 76, 79। उसकी बाद अगली आती है सालबाई की संधि। कौन संधि? सालबाई की संधि होती है 1782। किसके मध्य हो रही? इसमें जो है मध्यस्थता की थी महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया कौन है? पीछे आप जान चुके, ज्यादा ना बोलेंगे। महादजी सिंधिया इसकी मध्यस्थता करते हैं। तो जरा सोच के देखो, एक उसी समय एक व्यक्ति था, हमने आपको बताया था, माधवराव का दीवान था, उसका नाम था सखाराम बापू, जो निपट चुका था। उसके बाद उसने एक अपना सलाहकार नियुक्त किया, उसका नाम नानाजी फडणवीस था। नानाजी फडणवीस अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता को, मराठा साम्राज्य की सत्ता को बचाना चाहता था। इसे आप ध्यान रखेंगे, मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नानाजी फडणवीस को कहा जाता है। नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया, इन दोनों के मध्य में हो गई द्वंद्वता, अर्थात लड़ाई हो गई। चतुरा का है खातिर से संधि करा। बात समझ पा रहे हैं? इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अंततः 1800 में जो है नानाजी फडणवीस की मध्य जो है मृत्यु हो गई। क्या हो गई? नानाजी फडणवीस मर गए। कब मर गए? 1800 ईस्वी में टपक गए भैया। ठीक है, देखो सालबाई की संधि में कहा गया कि साउसेट और एलिफेंटा और साउसेट इस पर अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों के अधिकार में रहेंगे। किसके अधिकार में? साउसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के अधिकार में रहेंगे। और इसमें कहा गया जो कंपनी है, कंपनी पेशवा को पेंशन देना स्वीकार किया, अर्थात जो कंपनी ने पेशवा जो था उसको कहा हम पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन देंगे। तो जरा सोच के देखो, इतनी कहानी कंप्लीट रही। क्या रही? इतनी कहानी कंप्लीट रही। तो सोचो, अब ये बात आती है नानाजी फडणवीस के लिए चलते हैं। नानाजी फडणवीस जब मर जाते हैं तो नानाजी फडणवीस के बाद कौन बचता है? एक बनता है महादजी सिंधिया। ये महादजी सिंधिया ये, और इसके बाद एक जो था राघोबा का पुत्र था, उसका नाम बचा कौन? बाजीराव। ठीक है, अर्थात रोकने वाला कोई बचा नहीं। तो गांव में कह देते ना, हमला फैल हो गया, अर्थात इनका क्या हो गया? मानव स्वतंत्र हो गया। ठीक, इनको कोई अधिकार क्षेत्र जो है जिताने वाला नहीं रहा। तो राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। यह शासक बनता है, एक स्वतंत्र पेशवा बना, और ये 1796 से लेकर के 1818 तक रहा। आप ध्यान रखेंगे, इसने क्या किया? एक हमने सीखा था मराठा शक्ति कई भागों में विभक्त थी, जिनमें से सिंधिया और होलकर, ये इनको लड़ाता रहा आपस में। कहानी समझो, सिंधिया होलकर को आपस में लड़ाता रहा बाजीराव, और ये स्वतंत्र बन गया। समझ पा रहे हैं? शासक बन गया। यही कहानी होलकर सोच रहे थे कि ससुरा हम सिंधिया और जो है पेशवाओं पर लड़ाते रहेंगे। समझ जाएंगे। एक समय ऐसा आया कि एक हदपसर, कौन? हदपसर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे हदपसर युद्ध के नाम से जानते हैं। यह इसमें होलकर, एक तरफ होलकर थे और एक तरफ पेशवा और सिंधिया थे। कौन थे? सोचो, ये सोच रहे थे इनको ससुराल लड़ाएंगे, लेकिन ये दोनों आपस में मित्र बन गए, ये अलग हो गए, अर्थात दुश्मनी हो गई। ठीक है, युद्ध हुआ। इस युद्ध में होलकर विजयी रहे और जो है पेशवा और सिंधिया हार गए। तो सोचो, सिंधिया का तो काम खत्म हुआ। ठीक, पेशवा जीत गए, इनके मालामाल हो गए। नहीं सॉरी, होलकर जीत गए, इनका मालामाल हो गया। होलकर कौन थे? होलकर वही अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। आप समझ पा रहे हैं? वही है। तो होलकर, इनकी कहानी कभी और भी समझाएंगे। होलकर जीत गए, बचा पेशवा ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आप बात समझ पा रहे? ये इधर का नहीं रहा उधर का नहीं रहा, तो भागते हुए दौड़ के गए कहाँ? बेसीन। कहाँ गए? बेसीन, यानी बसीन नामक स्थान पर गए। और बसीन में कौन बैठा है? यहाँ अंग्रेज बैठे। कौन बैठे? अंग्रेजों से कहा भैया हमका बचाओ। तो जो कहेंगे दूसरे के चक्कर में टांग अड़ाने हमको क्या देंगे? ठीक है, तो कहा कुछ नहीं, बस खाली हमका बचाओ, बाकी तुमका जो चाहे वो तुम ले लो। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? बसीन की संधि हुई। बसीन के साथ जब बसीन में गए तो आपस में वार्ता हुई, चलो हम सब कुछ देंगे। तो जब वार्ता हुई, इसे कहते समझौता को कहते संधि। और ये कहाँ हुआ? बसीन में, इसलिए इसको कहते हैं बसीन।
आ गए थे। बसीन की संधि, बसीन की संधि कब हुई? 1882 में कब हुई? 1882 में। तो बसीन नहीं, बसीन ना कहो, अच्छा बसीन, हाँ अच्छा 1800, हाँ बसीन की संधि कब हुई? 1802 में। 1802 में होती बसीन की संधि। इसके अंतर्गत लगभग जितना महाराष्ट्र क्षेत्र था यानी पूना आदि ये सब अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और पेशवा ने कहा, पेशवा कहा भैया हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको सोचो क्या करेंगे। पेशवा ने थक गए, ठीक है, पेशवा को अंग्रेजों ने कहा भैया हम तुमको एक काम करना होगा, आप छोड़ना होगा किसको? महाराष्ट्र का। तुरंत छू ले लियो, बस खाली हमका बचाओ का, ठीक चलो बचाएंगे, और नहीं जिनका दौड़ा के मारते हैं, जिनका लपेट डालो, समझ पा रहे ना ये। तो भैया ये हुआ था मराठों के लिए अपमानजनक संधि सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि इसमें जो मराठा है उनकी सत्ता ही नहीं बल्कि उनका राजा ही छिन गया। समझ पा रहे? मराठों की सत्ता नहीं बल्कि मराठों का राजा ही छिन गया। तो ये मराठों के लिए अपमानजनक संधि हुई, इसीलिए मराठों के लिए अपमानजनक संधि हुई। यही संधि जो है अगला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कर्णधार बनी। समझ पा रहे हैं? अर्थात इसी के अंतर्गत, इसी के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्योंकि अब मराठा अपनी शक्ति को समेटने लगेंगे और इकट्ठा करके फिर से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने को सोचेंगे। ठीक है, जो युद्ध हुआगा अगला उसे कहेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें कोई समस्या किसी को? जरा बताओ, मराठों के लिए अपमानजनक संधि कौन हुई? बसीन की संधि कब हुई? 1802 में। अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि कौन सी हुई बताओ? तो बड़गांव की संधि कब? 1779 में। ये 5 संधियां है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, याद रखेंगे। बताओ, सूरत संधि कब? 1775। दूसरे नंबर पे कौन संधि हुई? पुरंदर संधि। ये कब हुई? 1776 यानी अगले साल। अगली संधि बड़गांव संधि 1779। अगली संधि कौन सी? सालबाई संधि 1782। अगली संधि कौन सी हुई? 1802 में। कौन संधि हुई? बसीन संधि। ये सन सहित संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाएंगे, ध्यान रखना। क्रमशः ये मिलान करने को भी आती है, बहुत कुछ करने को आती है। तो याद रखें कौन कौन संधि हुई? सूरत, ठीक, कौन कौन? सूरत। दूसरे नंबर पर पुरंदर, तीसरा बड़गांव, चौथा सालबाई। सालबाई संधि कब हुई? 1782। ध्यान रखें, सालबाई संधि 1782। उसके बाद कौन संधि हुई? फिर होती है कौन संधि? बसेन की संधि। बसेन संधि कब हो गई? हो गई, सालबाई हो गई, है ना? हाँ, बसेन संधि, ठीक, इनको याद रखेंगे। तो पहली कौन? सूरत संधि। दूसरे नंबर पर सूरत संधि कब? 1775। दूसरा 1776 पुरंदर संधि। फिर बड़गांव संधि 1779। फिर सालबाई संधि 1782। फिर बसीन संधि 1802। कौन? 1802। ठीक है, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि बड़गांव संधि। ठीक, मराठों के लिए अपमानजनक संधि कौन? बसीन संधि। यही से जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है क्या बनी? नींव पड़ी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसे अच्छा समझने के लिए आप पिछली क्लास जरूर देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। कहानी समझ में आई?